कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और स्वागत है आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल माय बेसिक स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं को रोमन अंक में किस तरह से लिखा जाता है। सिंपल अंक में लिखना तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 कैसे लिखा जाता है, 10 कैसे लिखा जाता है, 20 कैसे लिखा जाता है, 25 कैसे लिखा जाता है, 100 कैसे लिखा जाता है। लेकिन क्या यही संख्या यदि रोमन अंक में लिखना होगा तो क्या आप लोग जानते हैं कि 1 कैसे लिखा जाता है, 10 कैसे लिखा जाता है, 25 कैसे लिखा जाता है, 100 कैसे लिखा जाता है। यह सब जो भी संख्याएं हैं जिस तरह से अंक में हम लोग लिखते हैं उसी तरह से इसको रोमन अंक में भी लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि संख्याओं को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। जिस तरह से हम लोग गिनती लिखते हैं तो अंक का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं तो अंक का प्रयोग करते हैं ना, 1 2 3 4 ये सब अंक हुआ। उसी तरह से रोमन अंक में गिनती को लिखने के लिए ABCD के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। और उनमें से जानते हैं प्रमुख अक्षर कौन कौन सा है। उसमें से प्रमुख अक्षर है V होता है, I होता है, X होता है, L होता है, उसके बाद M होता है। इन्हीं सब अक्षरों का प्रयोग करके रोमन संख्याओं को लिखा जाता है। और C भी होता है, ठीक। तो इसमें से देखिए 1 से लेकर यदि 100 तक हमें रोमन संख्या लिखना होगा तो उसमें मुख्य रूप से इन्हीं यह 5 संख्या जो है ना, C V I X और L, इन्हीं पांचों का उपयोग करके हम 1 से लेकर 100 तक रोमन संख्या आराम से लिख लेंगे और इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो हम इन्हीं संख्याओं की सहायता से या इन्हीं अक्षरों की सहायता से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से रोमन संख्या को लिखा जाता है। तो देखिए, इसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं अंक और एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पर रोमन अंक, ठीक, रोमन अंक। अब यहाँ पर समझिए, देखिए गिनती में हम लिखते हैं 1 इस तरह से, तो रोमन अंक में 1 जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है, इसमें भी इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन इसका एक अपना फैशन है कि इसके ऊपर और नीचे इस तरह से कर दिया जाता है और यह हो गया 1 रोमन अंक में। ठीक जिस तरह से हम लोग 2 लिखते हैं इस तरह से, तो रोमन अंक में 2 जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है, रोमन अंक में 2 गो पाई काट दिया जाता है। 1 पाई से 1 तो 2 गो पाई काट देंगे तो 2 गो 1 हो गया। इस तरह से 2 लिखा जाता है। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप सारा रोमन संख्याओं को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। और मात्र आपको देखिए क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक अंकों को याद करना है, यानी किस तरह से 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को याद करना है कि किस तरह से रोमन अंक में लिखा जाता है। उसके बाद और 5-6 संख्या को याद कर लेना है। मात्र इतना ही काम करना है। मुश्किल से मान के चलिए कि आपको 20 गो अंक को याद करना है। उसके बाद आप 1 से लेकर 100 तक रोमन संख्या आराम से लिख लेंगे। तो 2 लिखना जान गए किस तरह से लिखा जाता है। देखिए 3 किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो गया 3 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 3 गो इस तरह से पाई का प्रयोग करेंगे और यह हो गया 3। उसी तरह से यदि 4 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 को किस तरह से लिखा जाता है। देखिए रोमन अंक में क्या होता है, भी इस तरह से लिखते हैं ना, तो भी का मतलब होता है 5। एक मिनट पहले आप यहाँ पर कुछ चीज समझ लीजिए। देखिए इसमें भी का मतलब होता है 5, ठीक है। x का मतलब होता है 10, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद l का मतलब होता है 50 और c का मतलब होता है 100। यही मुख्य रूप से याद करना है और इन्हीं 4 को याद करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यदि 4 लिखना होगा ना तो भी का मतलब होता है 5, तो हम पहले भी लिखेंगे और उसमें से कितना कम 4 है, 1 कम 4 है ना, तो इसके पीछे यदि लिख दिए तो 1 कम हो गया, यही हो गया 4। 5 लिखना होगा तो छोटा इस तरह से हम लिख देंगे और यह हो गया है 5, ठीक। यह नहीं रहेगा, यह इस तरह से है या इस तरह से, देखिए यह केवल भी जैसा है 5, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ना। उसके बाद यदि 6 लिखना होगा तो देखिए क्या करेंगे, 6 लिखना होगा तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 5 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो भी और 1 इस तरह से 6 हो गया। 7 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, भी और 2 को 1 इस तरह से 7 हो गया। उसी तरह से यदि 8 लिखना होगा तो क्या करेंगे, भी और 3 को 1 8 हो गया, ठीक। अब देखिए 9 लिखना होगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 9 लिखना होगा तो
तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 लिखेंगे पहले, उसके बाद 10 में ले कितना कम करेंगे कि 9 होगा, तो ये वो कम करेंगे, तो कम करना होगा तो इधर लिखा जाता है, और यह हो गया 9 और 10 यहाँ पर है। तो इस तरह से मुख्य रूप से हमें क्या क्या याद करना है, यह 9 वो चीज याद करना है। उसके बाद 10, 11, 12, 13 वो मात्र अंक को याद करना है, किस तरह से रोमन अंक में लिखा जाता है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप 1 से लेकर 100 तक रोमन संख्याओं को बहुत ही आराम से लिख लेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, और इसको याद करने के लिए क्या करना है, देखिए, या तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, या कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं कि ट्रिक क्या है कि जिसकी सहायता से हम सारी संख्याओं को या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को बड़े ही आराम से लिख सकते हैं बिना रटे हुए। मात्र जो भी याद करने वाला चीज है यही याद करने वाला चीज है, इसके बाद कुछ भी याद मत कीजिएगा। यह सब कर लीजिए याद। अब देखिए 100 तक आपको याद हो जाएगा कैसे। देखिए यदि इसके बाद लिखना होगा, यदि 11 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, उसमें 1 लिख देंगे, 11 हो गया। ठीक, उसी तरह से मान लीजिए 12 लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम 10 लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से लिख देंगे, यह हो गया 12। समझ में आ रहा है ना। तो अब ट्रिक क्या है, जल्दी से उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए x से होता है 10, यदि हमें 10 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 से लिखेंगे। यदि 20 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 को 1 से लिखेंगे। तो 20 होता है किस तरह से, तो 2 को 1 से लिख दिए तो 20 हो गया। 30 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 को 1 से लिख देंगे, यह हो गया 30। उसी तरह से यदि 40 लिखना होगा तो क्या करेंगे हम, देखिए 40 लिखना होगा तो ये वो 1 से लिखेंगे और ये वो एल लिखेंगे, यह हो गया 40। 50 लिखना होगा तो एल से होता है 50। 60 लिखना होगा तो क्या करेंगे, एल लिखेंगे और 1 से लिखेंगे, यह हो गया 60। उसके बाद देखिए 70 लिखना होगा तो एल से होता है 50, एक 1 से लिख दिए हम तो 60 हो गया, एक और 1 से लिख दिए हम तो 70 हो गया। यदि उसी तरह से मान लीजिए 80 लिखना होगा, यह हो गया 70। यदि 80 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, एक एल लिखेंगे 50, 60, 70, 80, यह हो गया 80। 90 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए सी माने होता है 100, और उसके बाद 90 कितना कम है, 10 कम है, तो इधर लिख देंगे x, और यह हो गया 90। और 100 लिखना होगा तो हम लिखेंगे सी, और यह हो गया 100। तो यह याद कर लीजिए या इसको समझ लीजिए किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए क्या करना है, जब हमें गिनती लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो हम क्या करेंगे, 11, 12, 13, 14, यह सब 11 से लेकर यदि 20 तक लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 11 लिखना है। किस तरह से, पहले हम 10 लिखेंगे, उसके बाद एक 11, फिर 10 लिखेंगे, उसके बाद 2, 12 हो गया, फिर 10 लिखेंगे, 3, 13 हो गया। तो इस तरह से 10 लिखकर और 1 से लेकर 9 तक जो हमने पीछे याद किए थे उसको इसमें चिपका देंगे, यह हो जाएगा 11, 12। उसी तरह से 21, 22 लिख देंगे, उसी तरह से सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा।